नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज अपन जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो मेरी बात, क्या होता है देखो, सुनना। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उससे पहले आपको कुछ बातें अच्छे से जाननी पड़ती है। एक बात आपको मैं बोल रहा हूँ उपकोष के बारे में। अब ये उपकोष क्या चीज होती है, इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और जो उपकोष होता है एस, पी, डी और एफ। कौन कौन से उपकोष होते हैं? एस, पी, डी, एफ। ये उपकोषों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी ताकि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जान सकते हैं। देखो उपकोष होते हैं ना बच्चों, इन उपकोषों के अंदर कुछ कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं भाई? कक्षक होते हैं। और इन उपकोषों के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन भी अपने को याद होने चाहिए कि इनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं अपन और कैसे भर सकते हैं। देखो कभी भी एस कक्षक के अंदर आपको पूछ ले कि एस कक्षक आपके एस उपकोष के अंदर कक्षक कितने हैं, तो आपको आंसर बोलना है 1। कितना बोलना है? 1। पी के लिए पूछ ले तो आपको बोलना है 3, और आपके डी के लिए पूछ ले तो 5, और आपके एफ के लिए पूछ ले तो 7। बात समझ जाओगी बात को। और अगर कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एस के अंदर ये एक जो मैंने कक्षक लिखा इसका मतलब होता है बच्चों एक डिब्बा। क्या होता है? एक डिब्बा। और ये 3 मैंने लिखा इसका मतलब होता है 3 डिब्बे। कितने होते हैं? 3 डिब्बे होते हैं। कितने होते हैं? 3 डिब्बे होते हैं। और ये 5 जो होते हैं कक्षक, इनमें होते हैं 5 डिब्बे। कितने होते हैं अपने? 5 डिब्बे होते हैं। बात आ रही नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? और ये 7 है, इस 7 में मतलब होता है 7 डिब्बे। क्या होता है? 7 डिब्बे इसका अर्थ होता है। बात समझ जाओगे? इस प्रकार से ये आपके कक्षक होते हैं। और एक डिब्बे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 2 बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं भाई? 2 बढ़ सकते हैं। अब सुनो मेरी बात कि अगर अपन एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? देखो बताना। 2 आ जाएगी। एक डिब्बे में 2 ही तो बढ़ सकता है अधिकतम, और 3 डिब्बे में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं? 6 बढ़ सकते हैं। कितने? 6। और 5 डिब्बे में अधिकतम कितना बढ़ सकता है अपन? 10 बढ़ा जा सकता है। कितना बढ़ सकते हैं? 10। और 7 में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं अपन? 14 बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं? 14 बढ़ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई? आ रही है ना समझ में? तो सुनो मेरी बात कि अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो एक बात याद रखना कि ऐसे आपको सबसे पहले ये आपको याद होना ही चाहिए तभी जाके। अगर आपको ये ऐसे नहीं आए ना बच्चों, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है। अगर कक्षक निकालने तो 2l+1 एक फॉर्मूला होता है। और अगर कुल इलेक्ट्रॉन की जांच करनी है आपके उपकोष के अंदर तो 2 कोष्टक 2l+l ये एक फॉर्मूला आपके पास है होता है। इससे भी आप जांच कर सकते हो, है ना? अब सुनो मेरी बात बच्चों, क्या होता है कि अब जब भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझते हैं तो उसमें देखो क्या होता है, आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी, है ना? एक श्रेणी में आपको लिखा रहा हूँ। ये श्रेणी अगर आपको याद है तो आप उस चीज को आगे बढ़ सकते हो। देखो इधर सुनो मेरी बात, मैं आपके यहाँ सीरीज लिखता हूँ। एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी और एस एफ डी पी, है ना? एस एफ डी पी। आपको ये अगर सीरीज याद है बच्चों तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर सबसे पहले मैं आपके एस लिख रहा हूँ, इसका आगे आपको लगाना है 1। क्या लगाना है? 1 लगाना है। क्या लगाना है भाई? 1 लगाना है। इसका आगे लगाना है 2, इसका आगे लगाना है 3, इसका आगे लगाना है 4, इसका आगे लगाना है 5 और इसका आगे लगाना है आपको 6 लगाना है। समझ आओगे बात को? अब सुनो मेरी बात। मान लो अपने को क्वेश्चन आया, अपने क्वेश्चन अपने पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने कि आपके 23 परमाणु क्रमांक, कौन सा? 23 परमाणु क्रमांक, 23 परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 23 परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ऐसा अपने क्वेश्चन आता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपने 23 परमाणु क्रमांक तो जो सर ने सीरीज लिखी उन्हें उसके अनुसार पढ़ेंगे। ये पहले क्लास है, पहले जब तक देखो पहले क्लास नहीं बढ़ जाते तब तक सेकंड में नहीं जाना है, जब तक 3 नहीं बढ़ जाता तब तक चौथी में नहीं जाना है। तो पहले भरो। पहले जब भी अपन क्या भरेंगे तो क्या भरेंगे? देखो पहले क्या भरेंगे, पहले क्लास भरो 1 एस। एस में कितने बढ़ सकते हैं अधिकतम? 2, है ना? ये बात सीखी है अपन ने। फिर चलो दूसरे क्लास में 2s2, और अगली चलो 2p6। p में 6 बढ़ सकते हैं ना अधिकतम। आगे चलो 3s2 और 3p6। देखो अब जोड़ लो कितने हो रहे हैं, जोड़ दो कितने हो रहे हैं? 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 हो रहे हैं, लेकिन चाहिए कितना है? 23। तो आगे और चलेंगे 4s2, और अब लिखेंगे अपन 3d। कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। देखो जोड़ो अब कितने हो रहे हैं, 2 2 4 4 6 10 10 10 2 12 12 6 18 18 2 22 सॉरी 18 2 20 20 3 23 हो गए। तो इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन सर आपने ये कैसे लिखा? यहाँ तो आपकी क्या आना चाहिए था,
4D आना चाहिए, लेकिन हम 3D क्या लिखा है। तो एक बच्चों याद रखना, ये जो मोस्ट बातें मैं आपको दो बता रहा हूँ कि जब भी आप डी उपकोष लिखो, क्या लिखो, डी उपकोष लिखो, तो एक कक्षा कम करके लिखना, एक कक्षा कम करके लिखना, कम करके लिखना, बात समझ जाओगे। और जब भी आप एफ उपकोष लिखो, क्या लिखो भाई, एफ उपकोष लिखो, एफ उपकोष लिखो, तो दो कक्षा कम करके लिखना, दो कक्षा कम करके लिखना। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, बात समझ जाओगे। तो इस प्रकार से अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूं इसके कि किस प्रकार से आएंगे। देखो 2-3 पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो किस्म पैटर्न बनेगा वो बनेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा एम एन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, विन्यास क्या होगा, है ना। और एक क्वेश्चन आता है इसमें, मैं आपके लिखता हूं कि एम एन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के रूप में लिखिए, अक्रिय गैस के रूप में लिखिए, गैस के रूप में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन आ गए अपने। पहला क्वेश्चन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, दूसरा अक्रिय गैस के रूप में रखना है। सर आपने ये बात तो बताई नहीं। तो इस बात को जानकारी के लिए आपको ये वीडियो आगे लंबे समय तक देखनी पड़ेगी। देखो लंबे समय तक इसमें मैं जितना शॉर्ट है उतना समझाऊंगा। इधर देखो आप क्या होता है। देखो सर इसने तो आपने जैसा बताया था हमारे को, हम वैसा कर देंगे कि कैसे बताया था कि एम एन है सर, इसका परमाणु क्रमांक होता है एम एन का, हम जानते हैं कितना होता है 25 होता है, 25 होता है, हालांकि वो आपको देगा। तो इसमें हम सबसे पहले भरेंगे 1s2, फिर भरेंगे 2s2, फिर भरेंगे 2p6, फिर भरेंगे 3s2, फिर भरेंगे 3p6, फिर भरेंगे 4s2, और फिर क्या भरेंगे 3d, क्या भरेंगे अपन 5 भरेंगे। डी में 3d क्यों लिख रहे हैं कि एक कक्षा कम करके लिखते हैं जब भी डी को लिखा जाता है। तो ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो एम एन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के रूप में लिखना है। देखो अक्रिय गैस क्या होती है, सबसे पहले आप अक्रिय गैस को समझो। वर्ग नंबर 18 आपने नाम सुना होगा, है ना। मैं इसको अगले बोर्ड में समझा देता हूँ आपको। देखो अक्रिय गैस, है ना, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के बारे में ध्यान रखना। वर्ग नंबर 18 के जो तत्व होते हैं, वर्ग नंबर 18 है ना, 18, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑनरेडॉन, ये सारी की सारी अक्रिय गैस है बच्चों। सारी की सारी क्या है, अक्रिय गैस है। एक फोन नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, वो फोन नंबर आपको याद रखना है। 2 10 18 36 54 एंड 86। 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, याद कर लो इसको, 2 10 18 36 54 86। अब समझो ये अपने अक्रिय गैस लिख ली और मैंने 25 परमाणु क्रमांक भी लिख दिया, है ना। अब सुनो मेरी बात कि ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पे लिखते हैं सर। देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एम का जो आपके क्या होता है कि आपके इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। कितना होता है इसका, 25 होता है, ये अपन जानते हैं, है ना। कितना होता है 25। अब लिखो सर, देखो आपके एक बात ध्यान रखना है कि जितना परमाणु क्रमांक है उससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आ रही है। तो देखो 25 से पहले अक्रिय गैस कौन सी है, 25 से पहले एक ही अक्रिय गैस आ रही है 18 वाली। कौन सी आ रही है, 18 वाली, है ना। क्योंकि आपके 36 तो आगे चला जाता है, तो 18 वाली आई। तो अब देखो अगर 18 वाली आई तो आप क्या करोगे, इधर देखो, तो इसमें सबसे पहले लिखोगे आप आर्गन। क्या लिखोगे, आर्गन। जो पहले आती है ना वो लिखनी है, पहले आने वाली आपके अक्रिय गैस, तो आर्गन आ गई, बात समझ जाओगे। अब मेरे एक बात समझो रहे तुम, इधर देखो, इधर सुनो, इसी में रहो। अभी अपन ने श्रेणी लिखी थी एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी, ये अपन ने लिखा था। और फिर मैंने इसके आगे भी लिखा था, क्या लिखा था इसके आगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चों ध्यान रखना, ये वाला हीलियम वाला है, ये क्या है, हीलियम गैस वाली है। ये वाली नियोन गैस वाली, ये सीरीज वाइज चलना आप। ये वाली आर्गन गैस है, ये वाली कौन सी है, आर्गन गैस है। ये वाली क्रिप्टॉन गैस, कौन सी गैस है, क्रिप्टॉन गैस वाली। ये जिनोन गैस वाली है, कौन सी गैस वाली, जिनोन गैस वाली। ये रेडोन गैस वाली है, कौन सी वाली, रेडोन गैस वाली है। अर्थात क्या है इनका, क्या मीन इनका, देखो इधर यहाँ 2 तक भरने आ जाएंगे, यहाँ 10 तक भरने आ जाएगा, यहाँ 18 तक भर देंगे, और यहाँ 36 तक भर दिया जाएगा, और यहाँ 54 तक भर दिया जाएगा, और यहाँ 86 तक भर दिया जाएगा।
कहाँ तक बढ़ दिया जाएगा, 86 तक, है ना। अब सुनो मेरी बात, है ना, कंफ्यूजन मत होना, ये आप इतना सा समझ के उतना सा बहुत है, आगे आप समझ जाओगे सब कुछ। देखो अभी अपन ने लिखा आर्गन, क्या लिखा भाई, आर्गन लिखता है। क्यों लिखा था कि एमएन के पहले यानी कि वर्ग मतलब परमाणु क्रमांक 25 से पहले एक ही अगर एक गैस है 18 जो आर्गन गैस आती है उसको लिखना पड़ेगा। तो 18, अब सुनो मेरी बात, इधर देखो 18, 18 कहां तक कंप्लीट हो रहा है, 3sp तक कंप्लीट हो रहा है, यहां तक 18 कंप्लीट था। तो अब मैं आगे कौन सा तत्व, अब इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा, इसमें भरूंगा ना भाई, ये तो कंप्लीट हो गया, तो अब किसमें भरूंगा, 4sp में भरूंगा। तो इसमें भरने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर देखो आर्गन, अब क्या भरूंगा 4s, और 4s में 2, और अब d आ रहा है तो d को एक घटा के लिखूंगा d5, d5। ये हो गया अपने एक अक्रिय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। करना क्या है, क्या करना है, एक आप फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला क्या है इसका, इसका सिंपल सा आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है कि पहले पहले आने वाली पहले आने वाली अक्रिय गैस, पहले आने वाली अक्रिय गैस, पहले वाली अक्रिय गैस पहले ही आएगी, है ना, पहले आने वाली अक्रिय गैस, इसको कोष्टक में बंद करना है। इसके बाद में अगली क्लास से, अगली कक्षा से लिखो, अगली कक्षा से लिखो, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा है, कोई कठिन बात नहीं है। देखो पहले अपन ने 25 परमाणु क्रमांक था, उससे पहले अगर आर्गन गैस आने वाली उसको लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद में अगली कक्षा, मतलब अगली कक्षा कहाँ से पता चला, मैंने आपको ये श्रेणी बताई, इधर देखो कि अगर आर्गन बढ़ते तो ये यहाँ से चालू होगा, अगर क्रिप्टॉन तक बढ़ जाता है 5 से चालू होगा, अगर जिनोन तक बढ़ जाता है 6 से चालू होता है, अगर हीलियम तक बढ़ जाता है वो आपके 2 से चालू होता है, अगर नियॉन तक बढ़ जाता है वो 3 से चालू होता है। बात समझ जाओगे ना। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके, इधर देखना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के रूप में, इसके रूप में, अक्रिय गैस के रूप में, इसके रूप में, अक्रिय गैस में अपन जानते हैं फेकोनी, क्यों जानती है ना, साइंस टीचर विनीता कारवाली मन फेको, मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया अपने 27 हो गया, कितना हो गया 27, हालांकि वहां आपको दे देगा। अब अपने को लिखना है, इसका क्या लिखना है अपने को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के रूप में। अपन जानते हैं 27 से पहले एक ही अक्रिय गैस आती है और वो कौन सी, आर्गन, आर्गन है। और वापिस हमने कहाँ से चालू होगा, 4 से, क्योंकि 3 तक तो ये बढ़ जाती है, तो 4s2 3d क्या हो गया 7 हो गया। बात आ रही समझ में, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब सुनो रे बच्चों, इसके अलावा आपके एक चीज और याद रखना, इसके अंदर बहुत जोरदार चीज है, वो है अपवाद। इसके अंदर क्या है, अपवाद, और जो अपवाद होता है वो केमिस्ट्री क्वेश्चन होता है बच्चों, ध्यान रखना। अपवाद, तो ये अपवाद कौन कौन से हैं हमें एक बार बता दीजिएगा, ये अपवाद है क्यों, इनका रीजन क्या है अपवाद होने का। तो मैं आपको यहाँ आपको कुछ तत्व बता रहा हूँ, क्रोमीन, कॉपर, एजी, एयू, पीटी। इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 24, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 47, इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 79, इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 78। ये परमाणु क्रमांक, ये पांचों के पांचों अपवाद है बच्चों। ये इतने जोरदार अपवाद है कि इनका क्वेश्चन आता ही आता है। अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक ऐसा क्वेश्चन आया तो ये आपके आएगा ही आएगा। अब कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे अपन, इधर देखो भाई, अपन अक्रिय गैस के रूप में करते हैं, वो शॉर्ट पड़ता है। 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 से पहले एक ही अक्रिय गैस आते हैं, आप जानते हो, मैं अभी करवाया आपको, आर्गन। कौन सी आती, आर्गन आती, ये आर्गन, ये आर्गन आ गई। अपन जानते हैं कि आगे जो बढ़ेगा 4s2 और क्या बढ़ेगा 3d, क्या बढ़ेगा 24 है तो आपके 4 बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। इसका देख लो, इसमें भी आर्गन ही आएगी, 29 है तो आर्गन, है ना, ऐसे। और आपके यहाँ बढ़ेगा 4s2 और 3d 9 बढ़ेगा, है ना। तो 9 और 2 आपके कितना हो गए 11, 11 18 आपके 29 हो जाएंगे। ये है आपके 47। तो 47 से पहले कौन से अक्रिय गैस आती है एक बार देख लो आप। 47 से पहले जो अक्रिय गैस आ रही है वो क्रिप्टोन आ रही है ना। तो आपके यहाँ लिखेंगे अपन Kr, क्या लिखेंगे Kr, क्रिप्टोन होगी यहाँ पे, है ना। और देखो भाई, अगर क्रिप्टोन होगी तो क्रिप्टोन यहाँ तक 4 तक खत्म है तो 5 चालू होएगा, अगर 5 चालू होगा तो क्या आएगा 5s2, 5s2। और इस बार D4 आएगा क्योंकि क्लास 1 कम करनी पड़ती है, 2 नहीं। तो D में कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। देखो जोड़ा रहा, क्रिप्टॉन के 36 होते हैं, 36 तो ये 2 ये कितने हो गए 38, 38 और 9 कितने हो गए आपके
38 9 आपके कितने हो गए, एक बार जोड़ लो भाई, आपके 47 हो गए, तो आपकी परमाणु क्रमांक भी 47 आ गया। AU इसी प्रकार आपके इनका भी आप लिख लेना, आपके हिसाब से लिखना, मैं आपको 3 समझा देता हूँ अभी, है ना। देखो अब सर ये अपवाद कैसे, आपने सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, अरे नहीं ये गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अब ये सही कैसे होगा, इधर देखो। एक बात समझो बच्चों, एक चीज होती है ऊर्जा का क्रम, किसका क्रम, ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम, किसका क्रम होता है, ऊर्जा का क्रम। ध्यान रखना बच्चों, सबसे कम ऊर्जा होती है S की, उससे ज्यादा ऊर्जा होती है P की, उससे भी ज्यादा होती है D की, सबसे ज्यादा होती है F की। अगर मान लो कि एक बात सुनो, मेरी बात है कि अगर S और D दोनों आए या S और P दोनों आए तो ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, P की ज्यादा होगी। मान लो कि 5-6 गुंडे हो, कौन है, 5-6 गुंडे हो, है ना, सारे के सारे गुंडे S के हो, कौन से, S वाले हो, और इधर 5-4 P वाले हो, तो P वाले कुट कुटाई चले जाएंगे, पी वाले ज्यादा शक्तिशाली है, समझ रहे हो बात को, तो ऊर्जा ज्यादा है उनकी इनसे, बात समझ जाओगे। अब सुनो एक और चीज सुनो, उपकोष, उपकोष अपना, उपकोष अपना अर्ध पूरित, अर्ध पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पूर्ण पूरित, या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, के लिए छोटे तत्वों से, छोटे तत्व से इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। बात आ रही नहीं आ रही समझ में, ये बात समझ जाओगे ना आप, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब इधर सुनो मेरी बात, ये अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का मतलब क्या होता है, इधर देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन S P D और F की बात की थी। S में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं, अपन ने बोला था 2 बढ़ सकते हैं, तो अगर ये 2 भरा रहेगा तो पूरा भरा रहेगा, अगर S में 1 भरा तो अर्ध पूरा, आधा आधा भरा रहेगा। P में कितने बढ़ सकते हैं सर, P में 6, तो ये तो पूरा भरा रहेगा। अगर P में 3 हुआ तो ये अर्धपूरित हुआ। D में कितने भरे रहेंगे, D में भरे रहेंगे भाई 10, कितने भरे रहेंगे, 10 भरे रहेंगे, 10 का मतलब ये पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर D में 5 भरे हो तो इसका मतलब ये अर्धपूरित है। और अगर F में अगर आपके 14 भरे थे पूरा है, अगर F में 7 भरे हो तो ये अर्धपूरित है। बात आ रही समझ में, इसका अर्धपूरित या पूर्ण पूरित बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब इधर देखो, इधर कारण क्या है कि यहाँ पे D में कितना है 4, इधर S में कितना है 2, तो ये क्या करेंगे, D पावरफुल आदमी है, S से ऐसे है ही नहीं है, ऊर्जा ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा, D यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा, D एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने को अर्धपूरित करने के लिए, क्या करने के लिए, अर्धपूरित करने के लिए। तो यहां पर हो जाएगा 4s का 1 और यहां हो जाएगा 3d का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3d का 5। तो बच्चों यह वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही माना जाता है, ये वाला गलत माना जाता है, ये आपके राइट माना जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर D में कितना है 9, इसके अंदर कितना है 1, तो इसमें क्या होता है कि 4s में, इसमें यहां पर हो जाता है 4s 1 और यहां कितना हो जाता है, इधर 3d 10 हो जाता है, कितना हो जाता है, 3d 10 हो जाता है। तो ये वाला गलत है बच्चों, ये वाला राइट माना जाएगा। इसमें भी देख लो आप, इसमें भी ऐसी बात है, इसमें 5s में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 4d में पूरा का पूरा 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये राइट माना जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है बच्चों, ये अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट हर चीज बात कर दी, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात कर दिया, समझ रहे हो बच्चों। चलो इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।